हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जो हमारी आईबीपीएस एसओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी एसओ एग्जाम में जो आपके पास डीआई आएगी, ठीक है, वो बहुत डिफिकल्ट लेवल नहीं होगा। इजी टू मॉडरेट आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट लेवल अगर हम बात करें तो आईबीपीएस एसओ एग्जाम में कभी नहीं आपको मिलेगी। जो भी डीआई आएगी उसमें जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट होगा वो ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज और रेशो के कॉन्सेप्ट पे आ सकती है। पर्टिकुलर अगर हम बात करें किसी कॉन्सेप्ट जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस के बेस पे क्वेश्चंस आपके पास या डीआई उस पे बेस्ड आने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमारी आज की डीआई है और किस टाइप का हमें डाटा गिवन है। और सबसे पहले फर्स्ट काम, जब भी हम हमेशा कोई डीआई गिवन है तो सबसे पहले हमें ये ऑब्जर्व करना होता है उसके डाटा को देख के कि हमें उसका एक सिंगल सोल्यूशन जनरेट करना है। ठीक है, सिंगल सोल्यूशन क्रिएट करना है या फिर हमें हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहां से जो भी हमें ग्राफ मेंशन है, टेबल ग्राफ है, ठीक है, टेबल फॉर्म में है या पाई चार्ट में या बार ग्राफ मेंशन है, जिसके भी रिस्पेक्ट में हमें डीआई दी गई है, उससे हमें डाटा को पर्टिकुलर हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज करके सॉल्व करना है या फिर हमें पहले ही उस डाटा का एक सिंगल सोल्यूशन जनरेट करना है। तो आइए सबसे पहले हम वही डिस्कस करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक पाई चार्ट गिवन है, ये क्लियर हमें दिख रहा है। ठीक है, इसमें किस टाइप का डाटा दिया गया है तो परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएटेड इन डिफरेंट कोर्सेज इन पाई एज पर गिवन पाई चार्ट। हमें इस पाई चार्ट में, ठीक है, स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया गया है किसके रेस्पेक्ट में, जो ग्रेजुएट हुए हैं, ठीक है, पर डिफरेंट कोर्सेज के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जिन्होंने ग्रेजुएशन की है अगर हम बात करें, पर किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंट कोर्सेज के रेस्पेक्ट में। अगर हम बीबीए की बात करें तो टोटल में से 15% स्टूडेंट ने बीबीए के कोर्स ज्वाइन किया है। ठीक है, ग्रेजुएट किस उससे हुए हैं, बीबीए से। ठीक है, 10% बीएससी से, 25% बीसीए कोर्स ज्वाइन किया है एंड 18% इज बीए एंड 32% इज बीटेक। उसके रेस्पेक्ट में हमें ये डाटा गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं कि टोटल का हमें परसेंटेज वाइज वैल्यू दी है तो हम क्यों ना सारे के सारे कोर्स वाइज स्टूडेंट ही फाइंड कर लें, यानी इसका एक सिंगल सोल्यूशन। 3600 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अगर हम चाहते हैं कि बीबीए में कितने स्टूडेंट एनरोल हुए तो हम क्या करेंगे, 3600 का 15% फाइंड कर लेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। पर अगर हम अपने डाटा के अकॉर्डिंग देखें और इसका एक सिंगल सोल्यूशन जनरेट करते हैं और क्वेश्चन वाइज इसे यूज करते हैं तो यहां पर हमारे पास दोनों कंडीशन है। अगर हम बात करें हम सिंगल सॉल्यूशन जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू रखना चाहते हैं तो वो भी हम रख सकते हैं। रीजन बताती हूँ क्या, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 3600 है। ठीक है, और जो वेटेज दिया गया है वो फ्रैक्शन में कहीं नहीं है। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ठीक है, वो फ्रैक्शन में कहीं नहीं है, वो सिंपल नंबर है। तो अगर हम क्वेश्चन में भी वो वैल्यू पुट करके इजीली उसे सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते हैं, पहले इसका एक सिंगल सॉल्यूशन जनरेट नहीं करके। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन बीबीए इज इंक्रीज बाय 36%। ठीक है, जितने भी बीबीए से पास हुए स्टूडेंट उनकी वैल्यू को हमने इंक्रीज कितना कर दिया, 36 बाय नंबर, परसेंट नहीं। ठीक है, अब हमें क्या बताया गया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास बीबीए डिक्रीज बाय 28। जो बीबीए स्टूडेंट पास हुए, ठीक है, सबसे पहले हमें टोटल का क्या फाइंड करना पड़ेगा, बीबीए स्टूडेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं तो उनकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो 3600 दी गई है। ठीक है, उसमें से अगर हम बात करें बीबीए, तो बीबीए कितने परसेंट स्टूडेंट ने किया है, 15%। अगर हमें यहाँ पे इंक्रीज बाय 30 नहीं दिया होता और डिक्रीज बाय 28 नहीं दिया होता तो हम डायरेक्टली क्या है, परसेंटेज की वैल्यू को रख सकते थे। ठीक है, यहाँ पर अगर परसेंटेज में भी इंक्रीमेंट होता ना कि बीबीए के स्टूडेंट इतने परसेंट इंक्रीज हुए तो परसेंटेज का ही आगे हम इंक्रीमेंट जो है वो परसेंटेज में ही करके हमारी कैलकुलेशन वहां क्या हो जाती, मिनिमाइज, कि हमें बीबीए के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड नहीं करने पड़ते। हमें पता है बीबीए में कितने परसेंट स्टूडेंट है, 15। अगर मैं कहती हूँ कि 15 का 10% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो 15 का 10% इज 1.5, तो यानी आप कितने हो गए, 16.5%। तो हम उसी में अगर हमें रेशो की बात करते तो हम उसी वैल्यू के रिस्पेक्ट में रेशो भी इजिली फाइंड कर सकते थे। अगर हमसे डिफरेंस पूछा जाता या कितने परसेंट पूछा जाता तो भी हम परसेंटेज में ही वैल्यू को इजिली सॉल्व कर पाते।
पर यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है वो बाय नंबर है, मतलब नंबर्स की फॉर्म में इंक्रीमेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रेस्पेक्ट में, ना कि परसेंटेज के। तो हमें यहाँ पर हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है कि हम परसेंटेज की फॉर्म का ही डाटा डायरेक्ट फॉर्म में ले ले। हमें क्या है, बीबीए में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वही फाइंड करने ही होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे को बीबीए में जो स्टूडेंट है वो फाइंड करते हैं, तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। आपको कैलकुलेशन में भी देखना है कि हम कैलकुलेशन कैसे मिनिमाइज करें। टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हैं, 3600। अगर मैं 3600 के 10% की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 360। कोई डाउट है, ठीक है। 5% की बात करूं तो जस्ट इसका हाफ 18 पर 180, ठीक है। हम बात करते हैं, हमारे पास जो डाटा है बहुत इजी फॉर्म में है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 3600। अगर मैं 10% की बात करती हूँ 3600 का तो 360 होगा। 5% की बात करती हूँ तो 360 का जस्ट हाफ इज 180, ठीक है। हमें 15% फाइंड करना है, तो हम लिख के 15% कैलकुलेट करें। बीबीए के स्टूडेंट हमारे को फाइंड करने, तो हम क्या करेंगे, 3600 इंटू में 15%, यही करेंगे। हमें कोशिश करनी है कि कैलकुलेशन हम जितनी कम लिखें और माइंड में कर लें। अब वो कैसे कर पाएंगे, हमें बताया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 3600, 10% इज 360, 5% इज 180। 5% की वैल्यू है 180, हमें 15%, बीबीए में कितने परसेंट स्टूडेंट है, 15%, ठीक है। 5% की वैल्यू 180 है, तो हमें 15% की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 की 3 से, 18 की 3 से मल्टीप्लाई, तो 54, यानी 540 क्या आ गए नंबर ऑफ स्टूडेंट बीबीए के। जब हम फाइंड करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से तो भी हमारे पास सेम ही वैल्यू आएगी 540। तो कोशिश करेंगे जिस मेथड से मैंने आपको बताया, हमेशा वैल्यू को ब्रेक करके हम इजिली माइंड में ही कैलकुलेट करें, लिख के कैलकुलेट ना करें। अब हमें बताया गया है जो बीबीए के स्टूडेंट हैं उन्हें इंक्रीज किया गया है बाय 36, यानी टोटल नंबर ऑफ बीबीए स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 576। क्लियर है। सेकेंड हमारे को कौन से फाइंड करनी है, बीए स्टूडेंट, ठीक है। बीए में कितने परसेंट है, 18%। हम 20% निकाल के 2 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ये भी हमारे पास अल्टरनेट है। और अगर हमें फाइंड करना है 3600 का 18, तो हम उसके रेस्पेक्ट में भी वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम फाइंड कर लेंगे 18%, ये 00 से 00 कैंसिल, ठीक है। मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 8, 648, ठीक है। तो हमारे पास बीए के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए हैं, तो जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया बीए, तो 648। इसमें से 28 क्या किए, डिक्रीज किए, तो यानी बीए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 620। 648 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 620। अब हमें पूछा है देन द नंबर ऑफ student pass in BBA is approximately what percent of the number of student pass in BA। हमें जो BBA में जो स्टूडेंट पास हुए हैं, ठीक है, वो BA में जो स्टूडेंट पास हुए हैं उसका कितने परसेंट है, कितने परसेंट अप्रोक्सीमेट है, तो हमें अप्रोक्सीमेट बताना है। और सबसे पहले BBA में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 576, ठीक है। BA में कितने हैं, तो वो कितने हैं, 620 इनटू में 100। जीरो से ये जीरो कैंसिल हुए, 2 से इसे मिनिमाइज करेंगे तो ये 288, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी 31, ठीक है। 31 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 92 पॉइंट समथिंग, पहले 9 टाइम जाएगा, ठीक है, फिर 92.9, यानी आपके पास कितने परसेंट आ गए, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 92.9%, यानी अप्रोक्सीमेट अगर हम कहें तो कितना, 93%, ठीक है। हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था, जो बीबीए में स्टूडेंट पास हुए, ठीक है, वो बीए में स्टूडेंट जो पास हुए उनका कितने परसेंट है, व्हाट परसेंट, तो कितने परसेंट है, 93%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट ग्रेजुएटेड इन बीटेक इज व्हाट परसेंट लेस या मोर देन द स्टूडेंट ग्रेजुएट इन बीसीए। हमारे को ये वो पूछा गया है कि जो स्टूडेंट है जिन्होंने बीटेक से ग्रेजुएट हुए हैं, ठीक है, वो कितने परसेंट मोर या लेस है किसके रेस्पेक्ट में, जिन्होंने बीसीए से ग्रेजुएट हुए हैं, ठीक है, उनके रेस्पेक्ट में। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रीजन हमें बीटेक एंड बीसीए दोनों की परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज के रेस्पेक्ट में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करेंगे और फिर अगेन उसे किसमें कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में। तो हम पहले ही परसेंटेज के डाटा के रेस्पेक्ट में ही कंपैरिजन करके इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कितने परसेंट। तो बीटेक के कितने स्टूडेंट अगर हम बात करें कितने परसेंट, 32%,
ठीक है। और बीसीए में अगर हम बात करें तो कितने परसेंट स्टूडेंट है, 25%। तो बीटेक में लेस है या मोर है, पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे। तो क्या है, बीटेक में 32 है और बीसीए में 25% स्टूडेंट है। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं मोर है या लेस है, तो मोर है। ठीक है, तो कितने परसेंट मोर है बीटेक में स्टूडेंट, हमें ये बताना है। तो वो कितने परसेंट मोर है, बीटेक में कितने हैं 32, बीसीए में कितने हैं 25। ठीक है, तो कितने मोर है वो ये आ गया डिफरेंस। और किसके रेस्पेक्ट में, बीसीए के रेस्पेक्ट में। तो बीसीए की वैल्यू कितनी है, बेस किसको डिफाइन किया है, बीसीए। तो बीसीए की वैल्यू कितनी है 25% इंटू में 100। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई, डिफरेंस कितना है दोनों का, 7%। ठीक है, 7 अपॉन में 25 इंटू में 100। ठीक है, 25 से सिंप्लीफाई करेंगे 4 टाइम्स, 4 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28% मोर है। बीटेक में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो बीसीए से 28%, उनकी वैल्यू क्या है, मोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेशियो बिटवीन स्टूडेंट ग्रेजुएट इन बीएससी आईटी एंड बीसीए। ठीक है, हमें रेशियो बताना है जो बीएससी आईटी और क्या है आपके पास बीसीए से जिन्होंने ग्रेजुएट किया उनके बीच में रेशियो बताना है। अगर हमारे पास सिर्फ इतनी ही लाइन होती कि हमें रेशियो बताना होता बीएससी आईटी एंड बीसीए के स्टूडेंट के बीच में रेशियो में, तो हम डायरेक्ट उनकी परसेंटेज की वैल्यू ले सकते थे। पर हमें नेक्स्ट लाइन उसने एक कंडीशन अप्लाई कर दी है, if the student of graduate in BCA is increased by 12। जो हमें BCA के नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं ना, ठीक है, वो कितने इंक्रीज है, नंबर से इंक्रीज है, परसेंटेज से भी नहीं। अगर परसेंटेज से भी होता तो हम डायरेक्टली सारी वैल्यू परसेंटेज की फॉर्म में ही रखते और इजीली हम क्या रेशियो फाइंड कर सकते थे। अब हमारे पास यहाँ पर अल्टरनेट नहीं है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ही फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें रेशियो बताना है बीएससी आईटी एंड बीसीए में। ठीक है, तो बीसीए में कितने हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें 25%। आपके पास कैलकुलेशन कैसे मिनिमाइज करनी है आपको सोचना है। 25% की फ्रिक्शन होती है 1/4। 3600 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 3600 का 1/4 कितना होगा, 900। क्या ऐसे लिखने की रिक्वायरमेंट है, आप कोशिश कीजिए जितनी कैलकुलेशन हम माइंड में करें, हमारा माइंड हमेशा हमारे पेन से तेज चलता है, ये चीज ध्यान रखें। तो हमें डीआई अगर हम बात करें, क्वांट सेक्शन की बात करें, तो कम से कम कैलकुलेशन, मैं यहाँ पर वैल्यू लिखती हूँ 25, 36 का 25% फाइंड करते, तो कहीं ना कहीं उस वैल्यू को लिखने में 5 to 10 सेकेंड कंज्यूम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो जाहिर से वो हमारे लिए क्या है, टाइम वेस्ट। हमें क्लियर पता है कि बीसीए में कितने हैं 25%। 25% इज 1/4, ये हमें पता होता है। ठीक है, 3600 का 1/4, 36 का 1/4 इज 9। 36 का अगर हम सिर्फ बात करें 3600 है तो 900 हो जाएगा। ठीक है, तो बीसीए में कितने स्टूडेंट आ गए 900 और बीसीए के स्टूडेंट को कितना इंक्रीज किया गया 12, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 912। कोशिश करें कम से कम वैल्यू लिखे। सेकंड हमारे पास है बीएससी आईटी। बीएससी आईटी में कितने हैं 10%। 3600 का 10% लिखने की रिक्वायरमेंट है, एक जीरो रिमूव कर देंगे तो कितना आ जाएगा 360। अब हमें इनके बीच में क्या है, रेशियो बताना है 360। ठीक है, एंड 912। सबसे पहले हम ये वैल्यू किससे मिनिमाइज होती है, 912 से हो जाता है, 912 है तो ये भी 12 से हो जाएगा। 12 से इसे मिनिमाइज करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी 30 टाइम्स, इसे 12 से मिनिमाइज करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी 7 टाइम एंड फिर 6 टाइम। फिर अगर हम अगेन देखें तो फिर ये वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही है, 2 से हम मिनिमाइज करते हैं तो ये 15 और 2 से मिनिमाइज करेंगे तो वैल्यू 38। अब ये वैल्यू किसी से भी मिनिमाइज नहीं हो रही, तो रेशियो हमारे पास कितना आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट बीएससी एंड बीसीए में जो है, ठीक है, वो कितने हैं 15:38। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द परसेंटेज ऑफ बीटेक स्टूडेंट ग्रेजुएट इज इंक्रीज बाय 50%। यहाँ पे इंक्रीमेंट देखिए किस में है, किस फॉर्म में है, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट परसेंटेज की फॉर्म में। ठीक है, जो स्टूडेंट बीटेक से ग्रेजुएट हुए हैं उन्हें उनकी वैल्यू को कितना इंक्रीज किया गया 50%। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएट इन बीए, ठीक है, इज डिक्रीज बाय 75%। और जो बीए से ग्रेजुएट हुए हैं उनकी वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई है, तो उनकी वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई है 75%। अब हमसे पूछा है देन व्हाट विल बी टोटल नंबर, यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ये पूछे गए हैं, तो अगर हम परसेंटेज के रेस्पेक्ट में मिनिमाइज कर सकते हैं तो क्या फॉर्म कर सकते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं ग्रेजुएट इन बीटेक एंड बीए टुगेदर। हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने
ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में? बीटेक प्लस बीए के रेस्पेक्ट। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो बीटेक में कितने परसेंट स्टूडेंट है? 32। अगर मैं परसेंटेज के रेस्पेक्ट नहीं बात करूं, 32 का 50% इंक्रीज करती हूं तो 32 का 50% कितना होगा? 16%। ये बात तो क्लियर है, 50% इज 1/2। ठीक है, ऑलरेडी बीटेक में कितने परसेंट स्टूडेंट है जो उन्होंने ग्रेजुएट किया है? तो कितने? 32%। 32% का 50% इज 16%, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हो गए हैं बीटेक में? 48%। तो बीटेक की वैल्यू अगर मैं सिर्फ परसेंटेज में ही रखना चाहूं तो कितने? 48% स्टूडेंट किस में है? बीटेक में है। ठीक है, जो आफ्टर चेंजेस है। सेकेंड हमें बताया गया है बीए में। बीए की अगर मैं बात करूं तो 75% डिक्रीज हुए। बीए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 18। 18 का अगर मैं 1/4 निकालती हूँ तो 4.5। बहुत इजी कैलकुलेशन है पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रही है, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे? मैं लास्ट में तो क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर सिर्फ कंपैरिजन होता, रेशो होता, परसेंटेज में टर्म्स होती तो हम फिर भी उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते थे और हमारे लिए इजी रहता। पर यहां पर हमें एट लास्ट अगर हम बात करें, लास्ट में हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ही बताने, तो फिर हम वही फाइंड कर लेते हैं। तो हमें बीए के नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं, तो कितना होगा? अगर हम बात करें 3600 का बीए में कितने हैं? 18%। और उसका हमें कितना डिक्रीज हुआ है? 75%। 75% स्टूडेंट डिक्रीज हुए तो रिमेनिंग कितने रह गए जो हमें फाइंड करनी है? 25%। यानी बीए में कितने रह गए? 25%, जिसकी फ्रैक्शन में सीधा लिख सकती थी 1/4। मैंने ऐसे 25/100 लिख दिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गई है। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई 4। 4 से इसे कैंसिल आउट करेंगे 9। 18 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 162। यानी हमारे पास बीए में जो स्टूडेंट है वो कितने आ गए? 162। अब हमें किसे फाइंड करने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट बीटेक के। बीटेक के कितने हैं? हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर ली थी वैल्यू 48%। अगर मैं टोटल का 50% कहूं, कैलकुलेशन देखना कैसे हमें 3600 का 48% फाइंड करना है, तो कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन हमें लिख के ही करनी पड़ेगी और ये मिनिमाइज कैलकुलेशन होगी। 36 की 48 से आपको मल्टीप्लाई करनी ही होगी और कोई अल्टरनेट हमारे पास इसका नहीं है। ये बात तो क्लियर होगी ना? इसे मल्टीप्लाई करने में हम कुछ टाइम वेस्ट करेंगे। हम इस कैलकुलेशन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, समझिए। अगर मैं बात करती हूँ, ये हमारे पास है बीटेक में कितने स्टूडेंट है? टोटल का 48% आफ्टर चेंजेस। मैं इस 48 को मान लेती हूँ कि 48 नहीं है, 50 है। 50% क्या होता है? जस्ट हाफ, यानी 3600 का हाफ करूंगी तो कितना हो जाएगा? 1800। पर था कितने थे? कितने अगर हम बात करें स्टूडेंट? 48। मैंने कितने परसेंट एक्स्ट्रा लिया है? 2%। 1% 3600 का कहूं तो कितना होगा? 36। 1%, 2% कितना हो जाएगा? 72। यानी मैंने 72 एक्स्ट्रा लिया है तो मैं इसे क्या कर दूंगी? सब्ट्रैक्ट। तो फाइनली हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बीए एंड बीटेक में है तो वो फाइनली ये है 1800 प्लस का है, पर उसमें मैंने एक्स्ट्रा क्या लिया है? 72। तो माइनस का 72 प्लस का 162। अब यहां से कैलकुलेशन देखिए, ये 162 में से मैं 62 कम कर देती हूँ, ये 72 वाले में से 10 अभी भी रिमेनिंग है, तो यानी 162 में से 72 कम करूंगी तो कितना आएगा? 90। तो ये प्लस का 90 एंड प्लस का 800 तो कितना आ गया? 1890। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पे पास कितने आ गए? 1890। ठीक है, 1890। हम इस कैलकुलेशन को ऐसे भी कर सकते थे और डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तब भी आपके पास ये वैल्यू कितनी आती? ठीक है, यहां पर ये कैलकुलेशन मिनिमाइज होके 72 कम आती, या 1800 में से हम 72 भी कम कर सकते थे। हमें कोशिश करनी है हमारी कैलकुलेशन कैसे मिनिमाइज हो सकती है। ठीक है, तो वो चीजें हमें थोड़ी सी बस डाटा इंटरप्रिटेशन में देखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट हु graduate in BBA are girls। जो बीबीए में गर्ल्स जिन्होंने बीबीए से ग्रेजुएट किया है उसमें से 1/3 क्या है? गर्ल्स। एक चीज समझिए, अगर 1/3 गर्ल्स है तो 2/3 क्या होंगे? बॉयज। ये तो अंडरस्टूड है। और सबसे पहले अगर हम बीबीए में बात करें तो बीबीए में कितने परसेंट है? 15%। 15% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिसमें से 1/3 क्या है? गर्ल्स, तो 2/3 क्या होंगे? बॉयज। तो बॉयज की वैल्यू 15 का 2/3 तो कितना आ जाएगा? 10%। यानी बॉयज कितने अगर मैं बात करूं टोटल का? 10%।
इसमें तो डाउट नहीं है। और किस कोर्स के रिस्पेक्ट में? बीबीए के रिस्पेक्ट में। हमें नेक्स्ट लाइन क्या कही है? देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएट इन बीसीए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बीसीए से अगर हम बात करें ग्रेजुएट, तो कितने हैं? 25% परसेंटेज के रिस्पेक्ट में। अब हमें पूछा है if the total number of students graduate in BCA is what percent of the total number of boys in graduate in BBA। BBA से जिन्होंने ग्रेजुएट किया है और बॉयज, उनका कितने परसेंट है बीसीए के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट? बीसीए के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? बीबीए से जिन्होंने किया है, जो बॉयज हैं जिन्होंने ग्रेजुएट किया है, तो वो कितने फाइंड किए थे हमने? 10%। तो ये 10% 25 का कितने परसेंट है? हमसे इसका मतलब ये वैल्यू पूछी गई है, तो कितने परसेंट है आपके सामने? 250%। कितना टाइम लगा? इसी वैल्यू को अगर मैं बात करती है आपके पास, सॉरी 25 ऊपर आएगा आपके पास ये कैलकुलेशन में। बीसीए की जो वैल्यू है व्हाट परसेंट, तो बीसीए की वैल्यू कितनी है? 25%। और बीबीए के जो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? वो 10। ठीक है, तो इसे जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, तो कितना आया? 250%। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहीं पर हम क्या करते हैं? बीसीए में जो बॉयज हैं उसे फाइंड करते, बीबीए में जो है उनको वैल्यू फाइंड करते, तो फिर परसेंटेज में हम कन्वर्ट करते, तो हमारे लिए टाइम वेस्ट। हमें कोशिश करनी है कि हम वैल्यू को क्या है, परसेंटेज में रख के ही कैलकुलेट कर पाए। जब भी हमें रेशियो दिया हो या कंपैरिजन दिया हो, तो हमें परसेंटेज की वैल्यू को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। अगर हमें उस पर कोई कंडीशन अप्लाई की गई है, जैसे इंक्रीज वैल्यू बाय नंबर्स दी गई थी, तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तब हमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी ही पड़ती है, कैलकुलेट करनी ही होगी। पर अगर ऐसे सिंप्लीफाई फॉर्म आती है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर एक और डीआई के साथ। आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे हो तो आप लाइक भी जरूर कीजिए।